नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण सिंह और आप देख रहे हैं महर्षि मही आश्रम यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट में होने वाले सभी वरिष्ठ महात्माओं का एक वीडियो संग्रह तैयार किया हूं, जो कि चैप्टर वाइज है और आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम ड्यूरेशन भी मिल जाएगा, जो कि आप एक किसी भी पार्टिकुलर चैप्टर पर जंप कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से भक्ति लाभ ले सके। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मधुमंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से पाठ श्रवण किया। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जो संतों के समाज में जाकर के आनंद मन से सुनते और समझते हैं तो शरीर रहते चार फल की प्राप्ति होती है। सुनि समुझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लाहि चारि फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। जो संतों के समाज में जाकर के आनंद मन से सुनते और समझते हैं तो शरीर रहते चार फल की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ कहते हैं संपत्ति को। सत्संग करेंगे आपके पास अर्थ आएगा, और जब अर्थ आएगा तब क्या करेंगे? ये धर्म करेंगे, क्योंकि बिनु धन धर्म होई न खगेसा। बिना धन का धर्म नहीं होता है। और जब धर्म करेंगे तो मनोकामना आपका पूर्ति होगा और अंत में मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। सारे बंधन से आप छूट जाएंगे। तो आपके मन में होंगे, महाराज हम तो कोई बंधन है ही नहीं। आपसे अगर पूछे कि आप बंधन में है तो मानेंगे आप क्या? लेकिन संत महात्मा कहते हैं आप बहुत बंधन में पड़े हैं। पहला बंधन पड़ा देह का, और दूसर बंधन त्रिया जान, और तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहीं नाती हो गए, अब फिर कहो कौन ठिकान? धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन क्या करो बको। चौड़ और पचड़ सतरस रस्सी, बांध दियो तो ही बहुविधि तान। और कैसे छूटन होई तुम्हारी गाढ़े, बांधे बधे निदान। कहते बंधन पर बंधन है। एक तो अपना शरीर ही बंधन है, शादी किया तो दूसरा बंधन, स्त्री के लिए पुरुष बंधन, पुरुष के लिए स्त्री बंधन। अब पुत्र हो गया तो तीसरा बंधन, अब पोता हो गया तो चौथा बंधन, अब पोता का पोता हो गया तब ये बंधन पर बंधन है। देखो ये हम लोग जो शरीर में है इसको कहते हैं स्थूल शरीर। इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, यहाँ तक है जड़ शरीर, एक है चैतन्य शरीर। जब तक जड़ और चेतन से अलग नहीं होंगे तब तक बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। देखो जीव कितने बंधन में है। जीव 14 इंद्रियों के अंतर्गत है। कितने इंद्रियों के अंतर्गत? 14 इंद्रिय। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, मुख। और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यह 14 इंद्रियां के अंतर्गत यह जीव है। और 5 शरीर के अंदर यह जीव है। कितने शरीर के अंदर है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य। 14 इंद्रियां और 5 शरीर, कितना हो गया? 14, 5, 19। और 3 पर्दा के अंदर यह जीव है। अंधकार, प्रकाश और शब्द, यह 3 पर्दा के अंतर्गत जीव है। मतलब
5 शरीर, 3 पर्दा और 14 इंद्रियां के अंतर्गत यह जीव है। और इस शरीर में जीव कहाँ है? जागृत अवस्था में दोनों नेत्र के बीच में रहता है जीव, और स्वप्न अवस्था में यह जीव कहाँ जाता है? कंठ में आ जाता है, और सुषुप्ति अवस्था में हृदय में। और जागृत अवस्था में दोनों नेत्र के मध्य में रहते हैं। और कहाँ पर रहते हैं? तो बताया गया है बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, बिंदु के मध्य में जीव का बसा है। जब तक 14 इंद्रियां से हम अलग नहीं होंगे, 5 शरीर को पार नहीं करेंगे, 3 पर्दा को पार जब तक नहीं करेंगे, अब बिंदु के मध्य से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, और 3 अवस्था से ऊपर जब तक नहीं जाएंगे, तब तक न तो अपने स्वरूप का ज्ञान होगा और न तो परमात्मा का ही ज्ञान होगा। जीव किसे कहते हैं? माया ईश न आप कहाँ, जान कहे सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर पर माया प्रेरक शिव। जिनको माया का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान है, उसी को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। बंधन में डालने वाले, अब बंधन से मुक्त करने वाले को ही परमात्मा कहते हैं। और जीव का स्वभाव क्या है, धर्म क्या है? हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अमिति अभिमान। हरस, आपके मनोनुकूल अगर कुछ मिल गया सामान तो आप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आप बहुत खुश हो जाते हैं, बड़ा आनंदित हो जाते हैं। हरस। अब विषाद, और आपके मन के प्रतिकूल हो गया तो बहुत दुखित हो जाते हैं, अपने आप को हीन दीनहीन अवस्था में पाने लगते हैं। हरस विषाद, अज्ञान अज्ञाना, और कभी ज्ञानी बन करके भी आप भाषण भी देते हैं और कभी अज्ञानी बन कर रोने भी लगते हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमति अभिमाना, और कभी अभिमान करना, आज मैंने यह कर दिया, कल वह करूँगा, अच्छा तो मेरे बात को नहीं माना, पता चल जाएगा। ये जीव का स्वाभाविक धर्म है। कितना भी आप प्रतिज्ञा कीजिए कि झूठ नहीं बोलेंगे, फिर भी बोलते हैं। क्यों? कि अज्ञान के चलते, अंधकार के चलते। इस नगरी में तिमिर समाना, भोल भरम हर वार, खोज करो अंतर उज्जारी, छोड़ चलो नबद्वार। कहते जब तक अंधकार में रहेंगे बार बार भूल भरम होते रहेगा, और जब तक अंधकार में रहेंगे तो नरक के दरवाजे पर रहेंगे। आप प्रकाश में चले जाएंगे तो आप स्वर्ग के दरवाजे पर चले जाएंगे। तो संत महात्मा कहते हैं इस अंधकार से ऊपर उठो, अज्ञान से ऊपर उठो। अंधकारेण ओ नद्धा प्रदीपम न गविष्यत, अंधकार में पड़े हुए प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते हो? इसीलिए महापुरुषों ने कहा तमसोर माँ ज्योतिर्गमयो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। असतो माँ सतगमयो, असत से सत की ओर चलो। मृत्युर्मा अमृतम गमयो, मर्त से अमर की दशा में चलो। जब तक हम लोग अज्ञान में रहेंगे तो बार बार भूल भ्रम होते रहेंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा सत्संग करो। सत्संग करने से ही अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, माया का ज्ञान होगा, परमात्मा का ज्ञान होगा। और सत्संग नहीं करेंगे कोई ज्ञान होगा? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है, और राम कृपा के बिना यह आसानी से सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग जो मिला है यह ईश्वर की कृपा है। देखो राम कथा के, कृष्ण कथा के, गुरु कथा के, शिव कथा के कौन अधिकारी है? पहले अधिकारी न बनना पड़ता है। राम कथा के ते ही अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी।
कहते राम कथा के वही अधिकारी है जिनको सत्संग से प्रेम है। और गुरु महाराज के प्रवचन में है, जिनके मन में लगा रहता है कि कब सत्संग में जाए, कब संत महात्मा का दर्शन करें, ऐसी मन में अगर वासना लगी रही और आपका शरीर छूट गया तो फिर मनुष्य शरीर ही मिलेगा, दूसरे शरीर में नहीं जाएंगे। मनुष्य शरीर मिलेगा, पक्का गारंटी के साथ करते। सहजो भाई ने कहा, साध संगत की वासना जे घट पर घट होय, मानुष जन्म सत्संग मिले मुक्ति प्राप्त होय। संत महात्मा की वासना लगी रहे तो अंत में मनुष्य शरीर ही मिलेगा, और तब तक मिलते रहेगा जब तक आप मुक्त नहीं हो जाएंगे, सारे बंधन से जब तक नहीं छूट जाएंगे। परमेश्वर की वासना अंत समय मन माही, और तन छूटे हरि को मिले उपजय बिनसय अनाय। अब परमात्मा का चिंतन करते करते अगर शरीर छूट गया तब हरि के नगर में जा पहुंचोगे, पयो लाभ अपारी, परमात्मा के धाम में चले जाएंगे। देखो मन में जैसी वासना होती है ना, उसी के अनुसार शरीर मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा रहीदास जी महाराज के नाम। रहीदास जी महाराज पूर्व जन्म में ब्राह्मण शरीर में थे, अब महात्मा बन गए थे, और अंतिम अवस्था आया। और उस समय रहीदास लोग क्या करते थे, सनाई बजाते थे, अभ्यास करते थे। ब्याह शादी में होता है ना, पहले से अभ्यास करते। तो वही सुबह सुबह वो सनाई बजा रहे थे और उसका मन चला गया उधर ही, अरे हम भी थोड़ा सा सनाई बजा लेते, और उसका शरीर छूट गया। अंततो गत्वा यह हुआ कि रविदास कुल में उसका जन्म हुआ। लेकिन पूर्व जन्म का जो साधना किए थे, याद था, संस्कार था, और ये मैं तो ब्राह्मण था, मैं महात्मा बन गया था, और थोड़ा सा मन में जो वासना लगा रहा कि सनाई बजा लेते, तो इसका कारण हुआ कि रविदास के घर में मेरा जन्म हुआ। अब मैं चमैन का दूध कैसे पीऊँगा, ख्याल रहा ना पूर्व जन्म का। दूध नहीं पीता था, 15-16 दिन बीत गया, दूध माँ का नहीं पीता था। ये बात स्वामी रामानंद जी महाराज को पता चला। स्वामी रामानंद जी महाराज आए उस गांव में, एक बूढ़ा कुर्सी पर बैठा हुआ था। उससे पूछते हैं कि मैं सुना हूँ कि एक बालक का इस गांव में जन्म हुआ है जो 15-16 दिन से दूध नहीं पीता है माँ का, उस बालक का घर कहाँ है? तो बूढ़ा कहते हैं मेरा ही पोता है महाराज, 15-16 दिन हो गया दूध माँ का नहीं पीता है। तो रामानंद स्वामी कहते हैं मैं उस बालक से मिलना चाहता हूँ, आप व्यवस्था कर दिए, कोई उस घर में नहीं रहे, खाली करवा दीजिए। तो पूरा व्यवस्था कर दिया। रामानंद स्वामी गए और बालक से कहते हैं कि आपके वासना के चलते ना यहाँ जन्म हुआ, दूध क्यों नहीं पीते हो? अगर दूध नहीं पिएंगे, शरीर नहीं रहेगा तो भजन कैसे करेंगे? आप भजन नहीं करेंगे तो संत कैसे बनेंगे? मेरी बात मान करके दूध पियो। यह कह करके रामानंद स्वामी चले गए, और तब बालक दूध पीने लग गए, और बाद में रामानंद स्वामी से युक्ति जान के साधन किए, और वही संत रविदास जी महाराज हो गए। तो वासना के चलते, इसलिए संत महात्मा कहते हैं अंतिम घड़ी में मानव को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा था, सबके लिए अंतिम घड़ी जब आ जाए मरण काल के समय, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा सर्वप्रथम तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, मरण काल के समय में घबराना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? कहा मंत्र का जप करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए अंतिम घड़ी में। और अंतिम घड़ी में अगर जप करते करते शरीर छूट जाएगा तो परम कल्याण हो जाएगा। जप करते करते, मैं बम्बई में
पहले जाता था, 1 महीना का कार्यक्रम होता था खार में, गुरु गंगेश्वर धाम, जैसे अपना आश्रम है ना महर्षि में परमान जी महाराज का था, उसी प्रकार वहाँ भी गुरु गंगेश्वर धाम। तो वहाँ के उमेश्वरानंद स्वामी थे, हमसे पूछते हैं महाराज हर एक हमेशा जप करना चाहिए? तो मैंने कहा देखिए मेरी बात क्या, वो तो वेद में ही है, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतो पीवा या अस्मृत पुंडरीकाक्षस्वा या व्यंत्रो शुचि। भगवान नाम का स्मरण करेंगे और पवित्र हालत में भी आप पवित्र हो जाएंगे। सर्वावस्था गतो पीवा, सभी अवस्था में भगवान नाम का स्मरण करो, पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। या अस्मृत पुंडरीकाक्षस्वा या व्यंत्रो शुचि, जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं वो अंतर बाहर से पवित्र हो जाते। गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ा, माला से कितना भी जप करिए कोई लाभ नहीं होने वाला है, अंगुली पर कितना भी जप करिए कोई लाभ होने वाला नहीं। जप करते हुए अंधकार को देखते हुए जप कीजिए, अंधकार को देखते हुए ध्यान कीजिए, अंधकार को देखते हुए दृष्टि साधन कीजिए। थोड़ा देर भी करेंगे तो बहुत लाभ होगा। गुरु महाराज कहते अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते। गुरु महाराज कहते हैं सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण हो संत सब कहो। प्रत्येक क्षण अगर जप करेंगे एक न एक निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे। जप करते करते मन स्थिर हो जाए तो जप से संबंधित इष्ट का ध्यान करना चाहिए। जिसका ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वो आपके अंदर आ जाए, तब दृष्टि योग करने की क्षमता आएगी। गुरु महाराज हम लोगों को आरती में सब बता दिए हैं। आरती तन मंदिर में कीजिए, कैसे? तो दृष्टि उगल कर सन्मुख दीजिए, सन्मुख देंगे तब क्या होगा? चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। तब शब्द सूरत अभ्यास सरल तरह करी करी सारा शब्द गई दीजिए। अपने अंदर में अनहद शब्द हो रहा है, उस अनहद शब्द में एक शब्द है सार शब्द, जिसको ओम स्फुट उद्गीत कहते हैं। उस शब्द को जो साधक पकड़ लेते हैं परमात्मा में जाकर मिल करके एक हो जाते हैं, आवागमन का चक्र छूट जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्य चरण स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज, स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज, तथा समस्त गुरुजनों के पावन पाद पद्मों में नमन। और हम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग स्वामी श्री नरेशानंद जी महाराज से सत्संग की महिमा को पाठ के रूप में और उनसे सुंदर व्याख्या भी सुना। सुंदरदास जी महाराज की वाणी में है, सत्संग नित्य प्रति कीजिए, मति होय निर्मल सार रे, रुचि प्राण पति सो उपजय, सुख लहहि अति ही अपार रे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कीजिए,
उसका फल क्या होगा? मति होय निर्मल सार रे। आपकी मति अर्थात बुद्धि निर्मल हो जाएगी, विवेकवती हो जाएगी। विवेकवती निर्मल सद्बुद्धि सार असार के भेद को करने में सक्षम होती है। आपने रामचरित से भी सुना, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक किससे होता है? सत्संग से होता है। बुद्धि निर्मल होना, विवेकवती होना, सद्बुद्धि होना, सब एक ही अर्थ है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम यस्य नास्ति नर स अंधः कथम न स्याद मार्गः। बिना सत्संग के विवेकवती निर्मल बुद्धि नहीं होती, और जिनको विवेकवती निर्मल बुद्धि नहीं है वह इन दो चर्म चक्षुओं को होते हुए भी अंधा ही है। क्योंकि जो धर्म और अधर्म का, सत्य असत्य का, कर्तव्य अकर्तव्य का भेद न कर सके, वह व्यक्ति का आँख होना या न होना कोई अर्थ नहीं रखता। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा, को वह अंधा, वो कहते हैं ही सदसद विवेकी ही। जो सत्य और असत्य के बीच विवेक करने की क्षमता नहीं रखता, अर्थात जिनके पास सत्य और असत्य के बीच भेद करने की क्षमता नहीं है, धर्म और अधर्म को अलग करने की क्षमता नहीं है, जो व्यक्ति अपने जीवन के महत्व को नहीं समझ सकता है, इस मानव जीवन के महत्व को नहीं समझ सकता है, शंकराचार्य जी भी कहते हैं वो अंधा ही है। तो आपकी बुद्धि विवेकवती होगी, निर्मल होगी, किससे? सत्संग से। इसलिए नित्य प्रति सत्संग कीजिए। उसका फल क्या होगा? विवेकवती बुद्धि, निर्मल बुद्धि का फल क्या होगा? तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, रुचि प्राण पति सो उपजे। आपकी जो रुचि है, आपका हमारा जो मन है, बुद्धि है, वह संसार के विषयों में लगता है, भोगों की ओर होता है। और भोगेच्छा जब हमारे अंदर प्रबल होती है तो हमारे अंदर की अशांति, बेचैनी, वो भी प्रबल ही होता है। जितना भोगेच्छा होगी, जितना संसार के विषय की चाहना हमारे अंदर प्रबल, उतने हम अंदर से अशांत, दुखी होंगे। जितना हमारी रुचि परमात्मा में होगी, उतना ही हम भीतर से शांत, और जहाँ शांति है वहीं सुख है। भगवान कृष्ण ने कहा, अशांतस्य कुतो सुखम। अशांत मनुष्य का सुख किस अर्थ में? उसका सुख वास्तव में सुख नहीं है। सच्चा सुख शांत मन ही है, शांति में है। तो रुचि प्राणपति से उपजे, परमात्मा में आपका प्रेम उपजेगा। आपकी बुद्धि परमात्मा से लगेगी, परमात्मा के चरणों में लगेगी। उसका फल होगा सुख लह ही अति ही अपार रे।
अंततः आप अपार सुख के भोगी होंगे, अपार सुख आपको प्राप्त होगा। उसके अतिरिक्त करोड़ों उपाय करके आपको शांतिमय, स्थिर, सदा रहने वाला और परिवर्तनशील सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो विवेकवती बुद्धि ईश्वर की ओर होती है। जब तक हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम नहीं उपजा तब तक सुख शांति नहीं हो सकती और हमारी बुद्धि विवेकवती नहीं हो सकती। विवेकी पुरुष योगी होता है, विवेकी पुरुष ईश्वर प्रेमी होता है, विवेकी पुरुष सत्संग और ध्यान करने वाला होता है। तो रुचि परमात्मा की ओर हो जाए तो हमारे जीवन में सुख आएगा। और ये समस्त पढ़ने सुनने का यही फल भी है। वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से यही कहा, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने का फल प्रभु एका, तौ पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन का फल यह सुंदर। ये धर्म ग्रंथ, वेद शास्त्र, उपनिषद आदि को पढ़ने सुनने का मूल उद्देश्य यही है कि परमात्मा के चरणों में हमारा प्रेम हो, संसार से हमारा मन। महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि धर्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने, सत्संग सुनने समझने का मतलब यही है कि हमारी वृत्ति ईश्वरीय प्रेम से परिपूर्ण हो, हमारे अंदर ईश्वर के लिए प्रेम जगे। ईश्वरीय प्रेम हमको संसार से मुक्त करता है। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम छुड़ावे जगत से, प्रेम मिलावे राम, प्रेम करे गति और ही ले पहुँचे हरिधाम। यह संसार दुखालय है, सुख कछु यहाँ नाही। यहाँ कोई सुख हमें मिलता नहीं है, और जो कुछ भी मिलता है वह विषय सुख है, और विषय सुख दुख रूप हैं। मृगबारी सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप हैं। विषयों के सुख से अंततः दुख की प्राप्ति होती है। संसार के प्रेम में हम अंततः दुखी होते हैं, क्योंकि संसार स्थिर नहीं रहता। और गुरु महाराज कहते हैं, ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, अकरी जतन जो याहि त्यागो, शांति सुख सोई लियो। तो शांति और सुख की प्राप्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे होगी? संसार के त्याग से, परमात्मा में अनुराग से। तो सत्संग सुनने का उद्देश्य क्या है कि सत्य अर्थात परमात्मा में हमारे अंदर प्रेम जगे, परमात्मा को पाने की हमारे अंदर चाह जगे। जैसे जैसे परमात्मा की ओर हमारी वृत्ति होगी, हमारे अंदर उसी तरह सुख शांति बढ़ेगी। ईश्वर भक्ति अंदर की शांति तो दिलाती ही है। गुरु महाराज के प्रवचन में बहुत बार पढ़ेंगे आप कि संसार का भी संभाल, योगक्षेम भी उसका ईश्वर सद्गुरु वहन करते हैं। जो सत्संग ध्यान करते हैं, जिनके अंदर परमात्मा के चरणों में, सद्गुरु के चरणों में प्रेम होता है। तो सत्संग सुनने का इसीलिए इतनी महिमा है। और तुलसीदास ने कहा, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। सत्संग के वचनों को, सत्संग में ईश्वर की चर्चा होती है।
संगत ही जर जाय न चर्चा राम की। तो सत्य स्वरूप भी परमात्मा, उसके प्राप्ति के साधन, उसके लिए हमको किस तरह का अपने आप को बनाना है, सदाचारी, संसार में किस तरह रहना है, इन तमाम विषयों की चर्चा होती है। सबका उद्देश्य यही है कि तौपद पंकज प्रीति निरंतर, रुचि प्राण पतिसो उपजे। तो हमारे अंदर ईश्वरीय अनुराग जगे। तो जो सुनते हैं उसका विचार और चिंतन करें। कबीर साहब ने कहा, सुरत तुम दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तुम शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी, मन मूरख तन संग बधानी, इंद्री स्वाद लुभानी। तू चेतन यह जग सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी। तुम चेतन हो, संसार जड़ है, तुम्हारा और इसका कैसे मेल होगा। सजातीय पदार्थ सजातीय पदार्थ में एक मेक हो जाता है। तुम चेतन हो, परमात्मा के अंश हो, तो तुम्हारा परमात्मा से ही एक मेक हो सकते हो, परमात्मा से ही तुम्हारा मेल होगा। इधर तुम किसी से नहीं मिल सकते। जिससे मिलोगे उससे बिछड़ जाओगे और वो दुख का कारण हो जाएगा। तो तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी, करी सत्संग सत्यपद खोजो, सतगुरु शब्द समानी, नाम अमोलक गुरु दिन बताई, उलट चढ़ो आसमानी। हम जब तक, कबीर साहब कहते हैं, हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि जो परमात्मा है उस परमात्मा से हम बिछड़ गए हैं। जीव जबते हरिते बिल ज्ञानियो, देह गेह निज कर जानियो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि कारण दारुण दुख पायो। तो हम पुनः उसी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लें, अपने निज धाम को प्राप्त कर लें, तो हम सुखी हो जाएंगे। उसके लिए उस शब्द की खोज करनी होगी जो शब्द परमात्मा से इस सृष्टि के उत्पत्ति के लिए हुआ, जिसको आदिनाद ओम स्फोट उद्गीत आदि कहते हैं। उसी को प्राप्त करने के लिए आपको गुरु भेद बताते हैं, जिसके लिए जिस अवस्था में जाकर उस शब्द को प्राप्त किया जाता है, उस स्थिति को प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हुआ जाता है। उसके लिए पहले मंत्र जप, रूप ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया है। इन तीन क्रियाओं को करके तब नादानुसंधान करते हैं। अंत में उस शब्द को पाते हैं, जिस शब्द को पा करके हम अपने स्वरूप से परिचित होते हैं, हम परमात्मा से परिचित होते हैं और अंततः परमात्मा से मिल करके मोक्ष पा लेते हैं। और ये सब जीते जी होता है, लेकिन कब? जब सुनी समुझई जन मुदित मन। जब हम प्रेम से सुनते हैं, समझते हैं और संसार की ओर से अपनी वृत्ति को हटाकर ईश्वर की ओर धीरे धीरे नित्य नियमित सत्संग और ध्यान से जोड़ते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम तत्व में प्रनिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सतकोटि नमन। आराध्य देव की प्रतिमूर्ति एवं संतमत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में सत सत नमन। उपस्थित पूज्यपाद गुरुजनों के चरणों में शत शत नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सत्संग के माध्यम से जीव का सुधार होता है। संतों के ज्ञान को सुनकर जीव कल्याण के पथ पर चलने को अग्रसर होते हैं।
सत्संग के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर कहा है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब परमात्मा की बड़ी कृपा होती है तब हमें जीवन में संतों का संग मिलता है, जिनके संग से, जिनके ज्ञान से हम सबों का कल्याण हो जाएगा। एक संत हुए दक्षिण भारत में, उनका नाम था महर्षि रमन। बड़े उच्च कोटि के संत। वे बोलते बहुत कम थे, मौन की स्थिति में प्राय रहते थे। लेकिन जब भक्त उनके दर्शन को जाता था तो मात्र उनके दर्शन से ही भक्त का कल्याण होने लगता था। भक्त के मन में जो कुछ बातें उठती थी उनका समाधान हो जाता था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने आत्मकथा में लिखे हैं, जब मैं प्रशासन के कार्य को देखते हुए राष्ट्रपति भवन में बेचैन हो जाता था और शांत हो जाता था, तब चुपके से महर्षि रमन के आश्रम पहुंच जाता था। लेकिन महर्षि रमन कुछ बोलते नहीं थे और राजेंद्र बाबू लिखे हैं जो सिर्फ मैं उनके सामने बैठे रहता था और कई दिनों तक, 2 दिन 3 दिन तक रह जाता था, कुछ बातचीत नहीं होती थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत शांति मिलती थी, बड़ा सुकून मिलता था। और जब मन शांत हो जाता था तो पुनः मैं लौट करके दिल्ली आ जाता था। ये तो हमारे महर्षि रमन की बात। और हमारे पूज्य आराध्य देव के संबंध में उनके एक बहुत अच्छे भक्त, बड़े विद्वान भक्त प्रोफेसर विश्वानंद जी महाराज, वे गुरुदेव से कहा करते थे, हजूर जब हम संसार के कार्य को करते करते हम लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिस तरह बैटरी होता है ना, तो बैटरी का जब उपयोग करने लगते हैं तो कुछ घंटों के बाद बैटरी स्वतः डिस्चार्ज हो जाता है। तो विश्वानंद बाबू कहते थे, जब हम संसार के कार्यों को करते करते, संसार के विषयों का चिंतन करते करते डिस्चार्ज हो जाते हैं हम लोग का बैटरी, तब हुजूर आपके चरण शरण में आते हैं। जिस तरह बैटरी डिस्चार्ज होता है तो प्लग जाकर के लोग बिजली में जोड़ देते हैं तो स्वतः बैटरी चार्ज हो जाता है। तो वो कहते थे, सरकार उसी तरह जब हम लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं तो आपके चरण में आते हैं, आपके शरण में आते हैं, और आपके चरण में आकर अपने मन को जब आपके चरणों में लगा देता हूँ, आपका दर्शन मात्र करते रहता हूँ, तो स्वतः मेरा मन चार्ज हो जाता है, स्फूर्णा जग जाती है, आत्मबल बढ़ जाता है। तो संतों का दर्शन मात्र से भी बहुत लाभ होता है। इसलिए संतों का संग करना कल्याणकारी है। अभी हमारे विद्वान वक्ता स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज सुना रहे थे आप लोगों को, इस सत्संग के माध्यम से हमें यह ज्ञान होता है सत्य क्या है और असत्य क्या है। इस ज्ञान के अभाव में जो असत्य है उस असत्य के पीछे दौड़ते रहते हैं, जिसके कारण हम लोगों का जीवन दुखमय बना रहता है। जब सत्संग में आते हैं यह विवेक जगता है सत्य क्या है, उस सत्य का संग कीजिए। तो सत्य क्या है? तो सत्य परमात्मा है।
उस परमात्मा का संग हो जाए तो किन को संग हो जाए? ये जो जीव है ये भी जीवात्म प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंच जब मिटे नहीं तो अंश कहना चाहिए। ये क्या है? ये जीव उस पीव का अंश है। उससे मिल जाए तो जीव पीव से मिल जाए, मतलब उस सत्य से मिल जाए, तब क्या होगा? जब उससे मिल जाता है तो जानत तुम्हें हो जाए। इस सत्संग का उद्देश्य यही है, इस जीव उस पीप से मिल जाए, इस सत्य का संग हो जाए। लेकिन जब तक सत्य का संग नहीं होता है तब तक हम लोग अशांत बने रहते हैं। तो संतों ने कहा उस परमात्मा का संग करना चाहते हो जिससे विचरण हो गया है, जिस परमात्मा से हम अलग हो गए हैं, उस परमात्मा का संग करना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा? जिन्होंने उस परमात्मा का संग किया, जिन्होंने उस परमात्मा का साक्षात्कार किया, वैसे महापुरुषों का संग हो जाए तो वह भी सत्संग है। वैसे महापुरुषों का संग होना, वैसे महापुरुषों को ही संत कहते हैं, और वैसे संतों का संग हो जाना ये भी बहुत उत्तम बात है, उत्तम बात है। और वैसे संतों में से जो महापुरुष हमको ज्ञान देते हैं जो सत्य क्या है और असत्य क्या है, उस सत्य को कैसे जानोगे, उस सत्य को जानने के लिए किधर जाना होगा, किधर चलना होगा, वही हमारे गुरु होते हैं। और वे जब सद्युक्ति बतलाते हैं और जब चलना प्रारंभ करते हैं तो वो भी सत्संग है। हमारे गुरुदेव कहने कृपा की धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। अंतर में चलना, और अंतर में चलने के लिए हमारे संतों ने कहा अगर आप अंतर में चलना चाहते हैं तो परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अपने अंतर में चलिए। जो कोई अपने अंतर में चलते हैं और अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, प्रभु नहीं विश्राम। जो अंतर के पथ पर चलते हैं और प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं, जो कोई प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं तब तो असली सत्संग हो जाएगा। ये सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग होगा। लेकिन जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई है तो जो प्रभु को प्राप्त किए हुए हैं वैसे संतों का भी अगर संग होते रहता है तो इसको कहते हैं ये द्वितीय श्रेणी का सत्संग है। अगर वैसे संत भी नहीं मिले तो वैसे संतों की जो वाणी है उसकी वाणी को सुने। उनके वाणी को सुनना भी बड़ा कल्याणकारी होता है। हमारे परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज कहा करते जिस तरह चिट्ठी आधी मुलाकात होती है उसी तरह संतों की जो वाणी है, अगर संत का दर्शन नहीं हो रहा है, उनके वाणी को सिर्फ सुन रहे हैं, उनके वाणी को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उन वैसे महापुरुषों से हमारा संग हो रहा है, आधी मुलाकात हो रही है। इसलिए संतों के वाणी को सुनना, संतों के वाणी को सुनने से भी बहुत लाभ होता है। जो कोई संतों के वाणी को सुनते हैं तो उनका सुधार होता है, और जब सुधार होता है तब उद्धार के मार्ग पर चलते हैं। और जो कि उद्धार के मार्ग पर चलते हैं कैसे, तो उद्धार के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इसी के लिए हमारे गुरुदेव कहते हैं इसके लिए अब क्या करना होगा? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियों की साधन और नादानुसंधान, इस प्रक्रिया को करेंगे और अपने अंतर में चलेंगे। जड़ के सारे आवरण झड़ जाएंगे और तब जो सत्य जो परमात्मा है उस परमात्मा के पास जाएंगे। उस परमात्मा के पास जब चले जाएंगे, सारे आवरण से पार कर जाएंगे, प्रभु के पास चले जाएंगे, तो यह सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग होगा। इसी सत्संग को करने के लिए, इसी सत्संग को करना चाहिए। इसी के लिए हम लोग सुनते हैं, समझते हैं और सुनेंगे, समझेंगे तो इस पथ पर चलेंगे तो हमारा यह लोक और परलोक दोनों समरेगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य बाबा, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी प्रसंग है सत्संग।
दो शब्द सत और सन। सत उसे कहते हैं जिसका नाश नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता, एक रस रहता है, वो एकमात्र परमात्मा है। उनका संग ये असली सत्संग है। संसार असत है, हम आप सबों का शरीर भी असत है, लेकिन परमात्मा सत्य है और हम जीव भी सत्य हैं। इस जीव सत्य को उस सत्य परमात्मा मिला दे, यह एक नंबर का सत्संग है। लेकिन मिलाएंगे कैसे, वो रास्ता क्या है, जुगती क्या है, परहेज क्या है, नाम क्या है, इत्यादि की जानकारी करना यह बाहरी सत्संग से होता है। इसलिए बाह्य सत्संग का भी कम महत्व नहीं है। गुरु नानक देव के पास एक छोटा बच्चा दादा के सत्संग में जाता था। संजोग से एक दिन पूछ दिया कि अरे बच्चा, बड़े बड़े आते हैं तो बुझते हैं, समझते हैं, तुम बहुत छोटा है, तुम क्या समझता है सत्य में आता है बराबर? बेटा तो मूर्ख होता है, पोता शुद्ध होता है, तो पोता पर दादा का विशेष मोह रहता है, इसलिए संग में जाता था पोते को लेकर के भी, नित्य प्रति जाते थे। तो कहा बच्चा से कि तुम क्या समझता है जो आता है, तो छोट बच्चा और कहा कि गुरुजी, माँ भोजन बनाती है तो चूल्हा में बड़ी लकड़ी भी लगाती है और छोटी लकड़ी भी लगाती है। स्वाभाविक है भोजन बनाने में बड़ी लकड़ी भी और छोटी लकड़ी भी। तो जो बड़ी लकड़ी है रहती है, मोटी लकड़ी बड़ी, वो देर से जलती है, और जो लकड़ी छोटी होती है पतली, वो जल्दी जल जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं छोटा बच्चा, बड़का बड़का लो तो बड़ी लकड़ी है, अब मैं छोटा बच्चा, हम छोटी लकड़ी, हम ही पहले मर जाए, कौन हिसाब है, इसलिए सत्संग में आता हूँ। तो नानक देव ने कहा, अरे तुम तो देखने में बच्चा है रे, नहीं ज्ञान तो बुढ़ा वाला है। तो नानक देव का आशीर्वाद हो गया, कई गुरुओं को तिलक किया हो, इतनी लंबी आयु हो गई। तो बच्चे भी सुने सत्संग, थोड़ा थोड़ा भी गौर से, तो बहुत लाभ ले लेते हैं। महत्व है सुनने का। ऐसे थोड़े होता है कि सुनने के लिए जाएंगे बच्चा वकील के पास, अब बन जाएगा डॉक्टर, जिसके शब्द में जोड़िए वही नहीं बनेगा। इसलिए सुनने तो बहुत यहाँ मिलता है, सुनने के लिए सिनेमा हॉलों में मिलता है, नाच गान में भी सुनने के लिए मिलता है, और सब्जी मंडी में भी सुनने के लिए मिलता है, और सत्संग में भी सुनने के लिए मिलता है। कहाँ सुनने का मत है, महत्व तो संत पलटू साहब कह दिए हैं। जो संत पलटू साहब ऐसे महान हुए हैं कि दुष्टों ने जलती आग में फेंक दिया था और टहल रहे हैं बाजार में, ऐसे हुए संत पलटू साहब। उन्होंने कहा अपनी वाणी में, पूरब पुण्य प्रगट भय, पूरब पुण्य प्रगट भय, तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। यह महत्व बता रहे सत्संग की। इसलिए अभी सुन चुके हैं गोस्वामी की वाणी में, सुनी समझहि जन मुदित मन, यानी प्रेम से, मज्जाहि अति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये तो हम लोगों पर गुरुदेव की महान कृपा हुई, जो कि आसान सत्संग मिल गया, युक्ति भी मिल गई, और हमारे गुरुदेव को इस सत्य ज्ञान को प्राप्त करने में
कितना कष्ट हुआ है, कितना भटकना पड़ा है सदगुरु की खोज में। अगर पढ़िएगा उन अभिनंदन ग्रंथ तो रोना पड़ जाएगा। इतना कष्ट झेलना पड़ा है इस सद्ज्ञान को प्राप्त करने में। अभी सुन रहे थे प्रोफेसर साहब की बात, खगड़िया के प्रोफेसर, प्रथम संपादक विश्वानंद, गुरुदेव के पास प्रणाम किया। एक बार गुरुदेव कहते हैं कि प्रोफेसर साहब, मैंने सदगुरु की खोज में बहुत भटका हूँ, बहुत भटकते भटकते और अंत में सदगुरु बाबा देवी साहब मिल गए। अगर इसलिए मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। अगर मैं भाग्यशाली नहीं होता सदगुरु बाबा देवी साहब नहीं मिलते। बहुत भटकने पर पूर्ण सम सदगुरु बाबा देवी साहब मिल गए। तो प्रोफेसर अपने बुद्धि के तीव्र होते हैं, ज्ञान के धनी प्रोफेसर उत्तर में क्या कहते हैं कि हजूर आप भाग्यशाली हैं, अब मैं की भाग्यहीन हूँ। मैं भी आपसे कम भाग्यशाली नहीं हूँ, तनी मनी बेसिए भाग्यशाली हूँ आपसे। तो गुरु महाराज देखें क्या बोल गया, कहता हाँ हजूर मैं आपसे कम भाग्यशाली, विशेष भाग्यशाली इसलिए कि आपको सदगुरु खोजने में कितना कठिनाई, कितना भटकना पड़ा। अब मैं तो ऐसा भाग्यशाली कि बिना भटके आप जैसे सदगुरु मुझे मिल गए। तुम हम कम भाग्यशाली। बोलने की कला देखिए, क्या हम कम भाग्यशाली जो इससे बिना परिश्रम के, बिना भटके से पूर्ण संत मिल गए। तो कहने का भाव है कि गुरुदेव ने इस ज्ञान को निचोड़ करके जो रख दिए हैं, दे दिए हम लोगों को, यह अहोभाग्य हम लोगों का। इसलिए एक संत हो गए हैं। यूँ तो सभी संत को झेलना पड़ा है, और केवल संत ही नहीं, भगवान शिव को भी संत के पास जाना पड़ा है। और की बात तो छोड़िए, आज शिव धाम दौड़ते हैं लेकिन उनका ज्ञान को नहीं ले पा रहे हैं। कल्याण होगा उनके ज्ञान को पकड़ेंगे तब सदगुरु के शिष्य कहलावे हैं, और उनके ज्ञान को हम पकड़ ही नहीं सकें तो गुरु महाराज शिष्य हो सके। रामानंदी कहलावे, उनके राम के वाणी को समझबे न करे, सुनबे न करे, पकड़बे न करे, कल्याण होगा। स्वयं भगवान शिव गए हैं संत कुंभज के पास सत्संग करने के लिए। आज की बात नहीं कर रहा, वहां लिख रहे हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बर ये बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। संत कुंभज उपदेश किए हैं, प्रेम से सुने भगवान शिव, आनंदित हुए हैं। स्वयं भगवान राम भी एक नहीं चर्चा ऋषि आए हुए हैं और हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाय अगखीसा, बड़े भाग्य पाइये सतसंगा, बिन ही प्रयास होय भवभंगा, बिनु सतसंग ना हरि कथा, ते ही बिनु मोह न जाय। मोह आनी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लवलीनता। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो जन्मे से लीला शुरू कर दिए थे, जन्मे हुआ था, फाटा था, सब टूट गया था। ये भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहे हैं कि अर्जुन रथ पर बैठो और मैं संत के दर्शन करके आ रहा हूं। कितना मत दे रहे हैं, कहे संत के दर्शन करके आ रहा हूं। ये कब की बात है, जब अर्जुन के द्वारा बहुत वीर मारा गया था। अर्जुन के मन में हो गया था कि हमसे बहुत पाप हो गया है, बहुत जीवों की हत्या हुई है, कैसे कटेगा यह पाप हमसे। तो मन में हो गया कि गंगा पतित पावनी है,
अगर गंगा में स्नान कर लूँ तो मेरा पाप ये कट जाएगा। अर्जुन के मन में हुआ है। और भगवान से कहते हैं कि भगवान हमारी इच्छा हो रही है कि गंगा स्नान करूं, पाप कटाऊंगा सो काहे कहेगा, भीतर में है ये, गंगा स्नान करूंगा। भगवान समझ गए कि गंगा स्नान नहीं, पाप कटाना चाहते हैं। कहा ठीक है चलो। यहाँ पर मिलानी देखिए, संत और भगवान। भगवान कह रहे हैं और यहाँ गुरुदेव के चरण में बैठा हुआ था, मन में हो गया विलम्ब हो रहा है, दिन में सब्जी घट गई थी, दूध घट गया था, अभी उन घट जाए, मन में हुआ और चरण सहला रहा हूँ। कहते अरे प्रमोद, मैंने कहा जी हजूर 9 बज रहा था रात्रि, तुम भोजन नहीं किया है, जाओ जाओ पहले भोजन करिए, सोचते मात्र। मैंने कहा हजूर बाद में खा लेंगे, न जो पहले खाइए जाओ। मिलाने देखिए, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, कीमती बिना कहता तुलसी। वहाँ भगवान कृष्ण जान गए, रथ हाँकते हैं, जंगल में रोक दिए, कहा बैठो अर्जुन रथ पर और मैं संत के दर्शन करके आ रहा हूँ। लीला शुरू कर दिए और एक कुत्ता के द्वारा अर्जुन के मुंह तोड़ते हैं, अपना से नहीं कहें। भगवान चले गए उधर और अपना जोग बल से अर्जुन को कुत्ता की भाषा समझने की क्षमता दे दी। एक कुत्ता श्मशान से आ रहा था और एक कुत्ता श्मशान जा रहा था और दोनों खड़ा हुए रथे के पास। तो जो आ रहा था उसका मन था उदास, जो जा रहा था वो पूछता है, अर्जुन सब सुन रहा समझ रहा है, तरे भाई तुम श्मशान से आ रहे हो और तुम्हारा मन उदास देख रहा हूँ, क्या तुमको श्मशान मुर्दा वगैरह नहीं मिला खाने के लिए? तो आने वाला कहता भाई मोटा ताज़ा मिला लेकिन मैंने खाया ही नहीं। तो क्यों नहीं खाया? तो जैसे मुर्दे के मुंह को सूंघा तो गंध आई, जीवन में परमात्मा का नाम नहीं लिया था, मैं छोड़ दिया। आँख को सूंघा तो गंध आई, जीवन में संत का दर्शन नहीं किया था, मैं छोड़ दिया। कान को सूंघा गंध आई, जीवन हरि चर्चा नहीं सुनी थी। हाथ को सूंघा तो गंध आई, जीवन में अपने माता पिता सेवा तो नहीं किया था, किसी को उपकार भी नहीं किया था, अपने हाथ से कभी दान पुण्य भी नहीं किया था, मैं छोड़ दिया। अंत में पैर को सूंघा तो गंध आई, जीवन में 2-4 डेग भी सत्संग में जाएं, सुने समझें, ऐसा नहीं हुआ था। भाई मैंने सोचा ऐसा कौन सा पाप आगे बना है जो परमात्मा ने नाखुश होकर के ये कुत्ता का शरीर भेज दिया है, और ऐसे नीच का मांस खाऊंगा तो और कोई नीच जो चला जाऊंगा जिनके तो कोई अंग से कोई पुण्य नहीं हुआ है, इसलिए मैं नहीं खाया और भूखे लौट गया। तो दूसरा कहता रे भाई ऐसा हुआ क्यों? तो इसलिए कोई संत महात्मा से भेंट नहीं हुई, सुनने समझने का मौका नहीं मिला, इसलिए ऐसा हुआ। तो फिर दूसरा कहता अरे भाई एक बात जानते हो तो क्या, जिनको संत महात्मा से भेंट नहीं हुई वह तो अज्ञान में रहा तो रहबे किया। अर्जुन को देख रहे हो, ये भगवान के साथ में रह रहा है और भगवान से रथ हकवा रहा है, यह भी महामूर्खे पड़ा हुआ है। तो कैसे? तो कहाँ जा रहा जानते हो? तो कहाँ जा रहा है? बहुत वीर को जो मारा है ना, बहुत जो पाप हो गया है, तो भगवान से रथ हकवा के जा रहा है कि गंगा में स्नान करेंगे तो हमारा पाप कटेगा। लेकिन मूर्ख अर्जुन को यह ज्ञान नहीं है कि जिनसे रथ हकवा रहे हैं वे कौन हैं? विष्णु का अवतार है, गंगा निकली कहाँ से? विष्णु के चरण से। जिनसे रथ हकवा रहे हैं वो विष्णु के अवतार हैं, तो इनके चरण नाम से पी जाएं पाप मिट जाएगा, धुल जाएगा, यह ज्ञान नहीं है। और जा रहा गंगा में स्नान करने पाप कटेगा। गंगा से मतलब यहाँ संत के ज्ञान रूपी गंगा, संत खाली चरण धोक नहीं। गंगा में जमुना में जहाँ स्नान कीजिए शरीर की सफाई होगी, मन की नहीं। अगर मन की सफाई हो जाती तो चोर डाकू भी स्नान करता है गंगा में, त्रिवेणी संगम में भी। वहाँ भी सुनते माँ इधर डुबकी मारते थे, नहाने के जाकर थे, कोई खींच लेते थे जंत लगा करके, टू हाथ से जा करके मुर्दा को फेंक देते, बाद में कैसे पकड़ाया। तो त्रिवेणी में डुबकी लगा पाप कट जाता, तो डुबकी लगा के हत्या करता।
बैंग भी रहता है गंगा में, सांप भी रहता है गंगा में। कहने के भाव, जब तक संत के ज्ञान भी गंगा पान नहीं करेंगे तब तक सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए कहते वहाँ सत्संग लागी रहो रे भाई, तो तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। मनवा राम नाम रस पी जाए, तजी कुसंग, कुसंग से बचो नहीं तो बर्बादी से कोई बचाने वाला नहीं है। तजी कुसंग, सत्संग बैठ नित्य, हरि चर्चा सुन लीजिए, काम क्रोध मद लोभ मोह को बहाचित से दीजिए, मनवा राम नाम रस पीजे। कहते कहते कह दिए हैं, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्याद है, तुलसी संगत साध के हरि कोटि अपराध। की थोड़ी देर भी सोने, संतों की एक बाने भी पकड़ लें कस करके तो जीव का सुधार, और जहाँ सुधार होगा तो उद्धार होना है। जैसे नाला का पानी भी जब गंगा मिल जाता है तब नाला नहीं गंगा हो जाता है, उसी तरह से अपराधी व्यक्ति भी अगर संत के ज्ञान गंगा पान कर जाए तो उनका भी सुधार होना है। ये बाहरी सत्संग से सुधार और आंतरिक सत्संग ध्यान जो उसी जीव का उद्धार। बोलिए श्री सद्गुरु। सम्माननीय साधु समाजे, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, हम लोग खास करके दीपावली में दीपक जलाते हैं, या कोई व्यक्ति मोमबत्ती जलाते हैं। उसका लौ किधर जाता है? दीपक का लौ, मोमबत्ती का लौ किधर जाता है? सीधा ऊपर जाता है। ऊपर क्यों जाता है? दीपक का लौ क्या है? अग्नि है। अग्नि का भंडार सूर्य है, इसीलिए दीपक का लौ या मोमबत्ती का लौ ऊपर ही जाता है। अगर सूर्य लुप्त हो जाए तो सृष्टि नहीं रहेगी। तो सूर्य जैसे अनमोल पदार्थ को बनाने वाले कौन है? या सारी सृष्टि बनाने वाली कौन है? इस क्षण मात्र में बनाते हैं, विनाश भी कर देते हैं। गुरुदेव हम लोगों को रटा दिए हैं, चाहे पढ़े हो या अनपढ़े हो, सबको रटा दिए हैं। क्या रटा दिए हैं? ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये प्रकृति द्वय मतलब दो, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति परमात्मा की मौज से हुई है, उनकी मौज से लय भी होता है। जो ऐसे समस्त परमात्मा हैं, जिनकी मौज करने के क्षण मात्र से सारी सृष्टि बनती है, विनाश भी होती है, उन्हीं का अभिन्न अंश हम जीव हैं। अभिन्न अंश हम जीव हैं, भिन्न नहीं, अभिन्न अंश जीव हैं। अभिन्न अंश होते हुए हम जीव के ऊपर तीन पर्दा पड़ गया है। घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रही। तीनों पर्दों का भेदन करके अपने अंश में कैसे मिलेंगे,
इसी की जानकारी के लिए यह बाहरी सत्संग है। पहले जानकारी होनी चाहिए, जानकारी के लिए बाहरी सत्संग है। जो बाहरी सत्संग तन्मयता से करती हैं, मतलब मन को एकाग्र करके सुनते समझती हैं, इसका जो संस्कार पड़ जाता है वह संस्कार जीव को एक न एक दिन परमात्मा मिला के छोड़ता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि महापुरुषों का संग कीजिए। थोड़े काल का सत्संग का संस्कार, महापुरुषों के संग का संस्कार मोक्ष दिला के छोड़ता है। ये कुछ कोट के महापुरुष हो गए शंकराचार्य जी महाराज। इन्होंने कहा है, नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवन मतिसह चपलम क्षण में सज्जन संगति रीका भवति भवारव तरणी नौका। क्षण में सज्जन संगति रीका, थोड़े काल का महापुरुषों का संग भवसागर को पार करा देने वाला होता है। क्यों? इसलिए महापुरुषों का जो संग का संस्कार पड़ जाता है, वह संस्कार सार सार का बोध करा देता है। क्या सार है, क्या सार है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, इसका सही सही ज्ञान करा देता है। वही संस्कार जीव को मोक्ष दिला के छोड़ता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा थोड़े काल में महापुरुषों का संग जरूर करना चाहिए। जो महापुरुषों का संग करते हैं बहुत बहुत लाभ होता है। जाड़ं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोरति दिष्टि पापम पाकरोति चेत दीक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथिये किन्न करोति पुंसाम। भर्तृहरि का यह वचन है। सज्जनों की संगति बुद्धि की जड़ता को नाश करती है, वाणी को सत्य से सींचती है, मान की उन्नति करती है, दिशा में कीर्ति फैलाती है, चित्त प्रसन्न करती है, पापों को नष्ट करती है। कहिए यह मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती है? सब कुछ करती है। तो महापुरुषों का संग जो है यह सबसे विशेष लाभ बताया गया है। गिरिजा संत समागम समन ला कुछ आन। भगवान शिव का वचन है, हे गिरिजा संतों संग के समान और कोई लाभ नहीं है। क्यों कहा? इसलिए थोड़े काल का संस्कार, संग का संस्कार मोक्ष दिला के छोड़ता है। यही बात भगवान राम ने 4 ऋषियों के सामने कहा था। भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी बागीचा में टहल रही थी। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। उसी ऐन मौके पर आकाश मार्ग से 4 ऋषि आ गए। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। नीचे जैसे आए प्रणाम पाती हुआ भगवान राम अपने कंधे पर एक चादर रखती थी। सब ने चादर रखती थी, एक चादर रखती थी। कीमती चादर था। भगवान है कि सस्ता कैसे होगा, कीमती चादर था। तो जैसे 4 ऋषि नीचे आए प्रणाम पाती के बाद हमारा स्वयं उस चादर को नीचे घास पर बिछा दिए। 4 ऋषियों से निवेदन कि इस पर आप विराजमान होइए। जब 4 ऋषि पर वृक्ष पर बैठ गए तब हमारा ने 4 ऋषियों के सामने कहा था, संत संग अपवर्ग कर
कामी भव कर पंथ, कहाँ संत कवि कोई विदा, श्रुति पुराण सदर ग्रंथ है। शांत संग अपवर्ग कर, संत का संग मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, और काम्य पुरुषों का संग संसार को ले जाने वाला है। तो जो संतों का संग करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करती है। तुलसीदास जी महाराज ने परमात्मा से प्रार्थना की है, जत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम, तत्र भक्ति सज्जन समागम सदा, भवतु मेरा विश्रामिकम। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है, मैं अपने कर्मानुसार जहाँ जन्म लूँ, जिस जोनि मेरा जन्म हो जाए, आपसे मेरी प्रार्थना है अपनी भक्ति और हम सत्संग हमको दीजिए, यही मेरी मांग है। ऐसा क्यों मांग किए? इसलिए कि जो संतों का संग आपसे संग करते हैं, संग का रंग तुत लगता है। क्यों लगता है संग का रंग तुत? प्रत्येक शरीर के अंदर में नैसर्गिक आभा हुआ करती है। जो व्यक्ति जीवन के होते उसकी आभा वैसी होती है। संतों की आभा अति पवित्र है और दूर तक फैलती है। उस आभा के अंदर जो कोई आ जाती है नाश होता है। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की किष्किंधा कांड में लिखा है, शारदा तप निशि शशि अपहरई, अशांत दरस जिमी पात कटरई। टरी से मतलब नाश। शरद के ताप को रात में चंद्रमा हर लेता है। इस संत के दर्शन से पाप का नाश होता है। इसलिए आपसे कहना है, कष्टों का सामना करना पड़े, संतों का संग करना हो तो जरूर कीजिए। कबीर संगत साधु की जौ की भूसी खाए, खीर खंड भोजन मिले साकर संग न जाए। बढ़िया खाना मिले और सुविधा हो, साकर संग मत कीजिए। कष्ट का सामना करना पड़े, भूखा भी रहना पड़े, संत संग करना हो तो जरूर कीजिए, चूकिए नहीं। देखिए, जो संत का संग करने की केवल वासना बना के रखती है, संत आए हुए हैं, उनके दर्शन के लिए हमको जाना है, काम पड़ गया नहीं जा सके, अच्छा कल जाएंगे। काम पड़ गया नहीं जा सके, शरीर की एक अवधि होती है। मन में वासना मन में होता था सत्संग में जाएंगे, सत्संग नहीं जा सके, संत का संग करना चाहिए, शरीर शांत हो गया। क्या होगा इसका कारण? इसका परिणाम क्या निकलेगा? साजो बाई की वाणी है, साध संग की वासना जेघट पूरी हो, मनुष्य जन्म सत्संग मिले भक्ति प्राप्त हो। चरणदास जी महाराज शिष्य आती है, उन्होंने कहा साध संग की वासना, साधु संतों की वासना अगर लगी रही है, लगी हुई है, शरीर शांत हो गया, मनुष्य जन्म और जीवात्मा निश्चित जोनि में नहीं जाएगा। जब ध्यान कुछ नहीं किया है कि हम संतों के संग में जाएंगे, उनका दर्शन करने के लिए जाएंगे, शरीर शांत हो गया। संत संग की वासना जयगढ़ पूरी हो, मनुष्य जन्म, उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। ईश्वर की नियुक्ति सीखेगा, मुक्ति प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए महापुरुषों ने कहा संतों का संग जरूर कीजिए, चूकिए नहीं। जो संतों का संग करते हैं ठोस रूप से सार का बोध हो जाता है। नहीं करने से ठोस बुद्धि नहीं होती है। भगवान बुद्ध ने ठोस शब्दों में संसार के लोगों से कहा है, क्या कहा है इन्होंने? असारे सार मतिनो, सारी चा सार दस्सिनो, ते सारंग नादि गच्छन्त मिच्छा संकल्प गोचरा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है आसार को सार, सार को सार समझने वाले मिथ्या संग में पड़े सार को प्राप्त नहीं करते। फिर आगे इन्होंने कहा सारण्य च सारतो यत्वा असारतो ते सारंग अधिगच्छन्त सम्मा संकल्प गोचरा। सार को सार
असार को सार समझने वाले सम्यक संयुक्त सार को प्राप्त करती हैं। ये सार ज्ञान कहाँ होता है? इसी सत्संग, बाहरी सत्संग में। तो जो बाहरी सत्संग ठीक से करते हैं जानकारी मिलती है। जिन्होंने सारी सृष्टि का उनमें एक में होने के लिए अंत साधना करनी पड़ेगी। हर सत्संग जानकारी मिलती है, उनमें मिलने के लिए अंत साधना करनी पड़ेगी। अंत साधना में क्या क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा, सर्वशास्त्र में क्या कहा? तो जो सत्संग कर जानकारी मिलती है, जिन्होंने सारी सृष्टि को उन्हें मिल के एक में होने के लिए मानस योग और अग्नि योग करना होगा। मतलब असूल उपासना में मानस जप और मानस ध्यान करना होगा, और सूक्ष्म उपासना में दृश्य योग और शब्द की साधना करनी पड़ेगी। ये साधना करते हैं वे अपने तरफ चलते हैं, और चलने में दिन छूटती है, सब दिन छूटती है, तब जीव अपने अंश मिलकर एक में खो जाता है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? इसी सत्संग में। इसलिए हम लोगों को सत्संग आना चाहिए और शांत भाव से सुनने का प्रयास करना चाहिए। आपकी समझ थोड़ा सा रखा। आज रविवार गुरु कीर्तन होगा, आरती होगी। श्री सद्गुरु महाराज।